बड़ी खबर है, औरंगजेब पर घमासान छिड़ चुका है। अब इसको लेकर अब नए नए बयान भी सामने आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि अबू आजमी ने बयान दिया, अब इसके बाद इमरान मसूद का भी बयान सामने आया है। पहले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी और अब सहारनपुर से कांग्रेस के नेता और सांसद इमरान मसूद ने औरंगजेब की तारीफ कर दी। और सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि औरंगजेब अत्याचारी नहीं था, बल्कि वो तो हिंदुस्तान का एक शानदार बादशाह था और एक फिल्म बना करके आप इतिहास को मिटा नहीं सकते। साथ ही इमरान मसूद ने यह भी कहा कि लोगों को सही ज्ञान मिलना चाहिए। औरंगजेब इस देश का 49 साल बादशाह रहा, वो आतताई कैसे हो सकता है? वो तो बादशाह था और अच्छा बादशाह था। इससे पहले महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ चुके हैं। अब इसको लेकर के हंगामा बरपा हुआ है। बीजेपी के साथ साथ संत समाज में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। विधानसभा तक इसकी गूंज सुनाई दी। औरंगजेब 49 साल इस देश के बादशाह रहे। औरंगजेब के शासनकाल के अंदर सबसे ज़्यादा मंत्री उनके राज में, उनके उसमें हिंदू थे। उनका सेनापति हिंदू था। औरंगजेब को उस चश्मे से देखने की ज़रूरत, जिस चश्मे से आप दिखा रहे हैं, वो इतिहास के अंदर नहीं है। वो आपका गढ़ा हुआ इतिहास है। सच्चाई दिखाइए, सच्चाई जानिए, और इतिहास के झरोखे में अगर झांकना भी है तो अच्छाई के लिए झांकिए ना। आप बुराई के लिए क्यों झांकते हो? कि आप बुराई ढूंढते रहते हो, झूठी बुराई आप ढूंढते रहते हो। किसी के लिए भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी के लिए भी, किसी एक के लिए नहीं। जो लोग चले गए, और औरंगजेब के जो वंशज हैं वो आज कलकत्ता की गलियों में बर्तन मांज रहे हैं। वो यहाँ से कुछ लूट कर नहीं गए। उनके जो वंशज हैं, उनके सर जो हैं जंग आज़ादी के अंदर उसमें सजा कर भेजे गए थे उनके बच्चों के सर। बहादुर शाह जफर को 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई थी अपने वतन के अंदर। औरंगजेब ऐसा शासक था कि उसने अपने बाप को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया था कि माले गनीमत से 20 करोड़ रुपया उसने अपनी अय्याशी के लिए ताजमहल बना के खड़ा कर दिया। काला ताजमहल बनाना चाहते थे, उसने उठा करके जेल में डाल दिया था। ये माले गनीमत है, ये जनता का माल है। वो ऐसे शासक थे जो अपनी टोपियाँ सी करके अपना जीवन यापन करते थे। उन्होंने माले गनीमत से पैसा लेना मुनासिब नहीं समझा, तो ऐसा शासक समझता हूँ मैं। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। अब सोचिए, हालत ऐसी हो गई है कि अबू आजमी साहब को माफ़ी मांगनी पड़ी है। वो कहते फिर सफाई देते जा रहे हैं कि भाई हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। किसी की बुराई मत करिए ना। विधानसभा में बाइकआउट करने की बात, आप किसी की बुराई मत करिए ना। अब एक बात बताइए, अगर आप मुझसे शिवाजी के बारे में बात करेंगे, मैं शिवाजी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, मैं उनका महिमा मंडन करूंगा। शिवाजी तो बादशाह थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा औरतों का सम्मान करना सिखाया। तो आप बताइए, शिवाजी के जो सेनापति थे वो तो मुसलमान थे, औरंगजेब के सेनापति हिंदू थे। तो ये सत्ता की लड़ाइयाँ थी, इनको उसी चश्मे से देखना चाहिए। कहाँ हम नफरत के अंदर ढूंढ रहे हैं? ये नफरत है क्यों? वह इस मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास ने निशाना साधते हुए कहा कि औरंगजेब का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं है। तो वहीं नूर अहमद अजहरी ने बचाव करते हुए कहा कि औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़वाया है। दुर्भाग्य की बात है। मैं मांग करता हूं सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देशद्रोह के कानून के अंतर्गत अब्बू आजमी को बंद किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में जहर घोलते हैं और आतंक को बढ़ावा देते हैं, और आतंकवादी मानसिकता वाले लोगों को प्रोत्साहन देकर और देश में आतंक फैलाना चाहते हैं। अब देश में कोई काम नहीं बचा है, कोई काम है ही नहीं। देश में कोई सवाल नहीं है। एक ही सवाल है कि मुगलों के उनके इतिहास में उनके नाम, उनके योगदान लिखे गए हैं, उसको आप मिटा दें और आप सीधे सीधे जो जहाँ जहाँ औरंगजेब का नाम लिखा है, जहाँ जहाँ दूसरे मुगल शासकों के नाम लिखे हैं, उन पर कालिक पोत दी जाए। उसने हमारी मथुरा में श्री केशव देव जी के मंदिर को, भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान को तोड़ा। वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर, राधा वल्लभ जी का मंदिर समेत अनेक मंदिरों का विध्वंस किया। ऐसे क्रूर शासक के लिए गुणगान करना और उसके पक्ष में बयान देना यह बहुत ही गलत है। अबू आजमी को बिल्कुल देशद्रोह का मुकदमा लगाकर और जेल के अंदर डाल देना चाहिए। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाए या उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई हो।
उन्होंने जो बात कही, उन्होंने अपना नजरिया पेश किया। यह हिंदुस्तान आजाद है। आजाद भारत में आजादी के साथ अपनी बात कहने का अधिकार हर शख्स रखता है।